जय श्री कृष्णा। दोस्तों मनुष्य का कर्म फल उनके कर्मों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोई भी कर्म फल के प्रभाव से बच नहीं सकता। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से कर्म फल से संबंधित एक कहानी को सुनाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो ज्ञान से परिपूर्ण है, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद अपने शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। भ्रमण करते करते उन्हें प्यास लग जाती है, तो जलाशय में जाकर जलपान करने के उपरांत एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी उनकी नज़र एक कसाई पर पड़ती है, जो कुछ बकरों को लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी एक बकरा पास की दुकान में जाकर कुछ खाने लगता है। उस दुकान पर लिखा हुआ था सगाल चंद सेठ। जब दुकानदार की नज़र उस बकरे पर पड़ती है तो वह दुकानदार उसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है, जिसकी वजह से बकरा चिल्लाने लगा और भागने की कोशिश करता है, जिससे बर्तनों में रखी सामग्री बिखर जाती है। देवर्षि नारद इस घटनाक्रम को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे और अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी उनका शिष्य कहता है, गुरुजी, आप क्यों हंस रहे हैं? जब बकरे की पिटाई हो रही थी उस समय तो आप दुखी हो गए थे, लेकिन अचानक हंसने लगे। आखिर रहस्य क्या है गुरुजी? कृपया हमें भी बताने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद कहते हैं, छोड़ो भी, यह सब कर्मों का फल है। इसके बाद चुप हो गए। तो उनका शिष्य पुनः बोल पड़ा, गुरुजी, कृपा करके इस रहस्य का वर्णन कीजिए। शिष्य के इस तरह बार बार आग्रह करने पर देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे शिष्य, इस दुकान पर जिस सेठ का नाम लिखा हुआ है वही पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आज बकरा बनकर इस दुकान में आया था। जो यह दुकानदार है वह सगाल चंद सेठ का ही पुत्र है। बकरा अपना पुराना संबंध याद करके दुकान पर दाना खाने गया था, परंतु उसके बेटे ने ही मार कर उसे भगा दिया। हमने यह भी देखा कि इतने बकरों में एक भी बकरा दुकान की तरफ नहीं गया, मात्र एक ही बकरा दुकान की तरफ गया। तो मैंने ध्यान करके देखा, तब हमें पता चला कि इस बकरे का तो इस दुकान से पुराना संबंध है, परंतु उसके पुत्र ने बकरे की पिटाई करते हुए कसाई को पुनः सौंप दिया और बोला, जब इस बकरे का हलाल करना तो इसका सिर मुझे दे देना, क्योंकि इस बकरे ने मेरा नुकसान किया है। दोस्तों, जिस बेटे के लिए सेठ जिंदगी भर कमाता रहा, आज उसी बेटे ने 4 दाने भी नहीं खाने दिए। इसलिए कर्म की गति एवं मनुष्य के मोह माया को देखकर मुझे हंसी आ रही है। अपने अपने कर्मों का फल मनुष्य को स्वयं ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कोई भी काम नहीं आता, न धन, न रिश्तेदार और न ही सगे संबंधी। इस जन्म के सभी रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब हमें यह मनुष्य योनि प्राप्त हुई है तो इसे परोपकार, सत्कर्म एवं पुण्य कर्मों में लगाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल आपके कर्म ही आपके साथ होते हैं और वही कर्म अगले जन्म में भाग्य बनकर आपके साथ आते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।